हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु पब्लिक डिपार्टमेंट ने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करा है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट जज एंट्री लेवल। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं ताकि किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। इसमें कोई भी लैंग्वेज बैरियर नहीं रखा गया है। कोई भी अगर बच्चा इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना चाहता है, वो इसके एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई करता है, तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएगा। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई सा भी स्टेट का बच्चा इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपके लिए इसमें 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। आपको अगर 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। मैं इसलिए ये इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में बता रहा हूं ताकि किसी भी बच्चे का टाइम वेस्ट ना हो। अगर उसके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकता है। अगर वो इसे इंफॉर्मेटिव पर्पस से देखना चाहता है या फ्यूचर रेफरेंस के पर्पस से देखना चाहता है तो वो इसको श्योरली कंटिन्यू कर सकता है। अब हम इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को देख लेते हैं। जब ये डेट एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है वो हुआ है 1 जुलाई 2023 को। इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट रखी गई है 31 जुलाई 2023। आपको 31 जुलाई 2023 से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है और आपकी पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है 2 अगस्त 2023। मतलब अगर आपने 31 तारीख से पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर रखा है बट पेमेंट कंप्लीट नहीं करी है, तो आप 2 अगस्त 2023 तक पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। इसमें आपकी डेट्स पहले ही रिवील कर दी गई हैं एग्जाम्स की। प्रीलिम्स का एग्जाम आपका 30 सितंबर 2023 30 सितंबर 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। 2 पेपर होंगे और दोनों पेपर के बीच में आपको 2 घंटे का ब्रेक मिलेगा। मेंस का एग्जाम आपका 2 दिसंबर 2023 को होगा। नेक्स्ट डे ही आपका 3 दिसंबर 2023 को आपका मेंस का दूसरा एग्जाम होगा। मतलब आपके 4 एग्जाम होंगे, एक दिन में 2 एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाएंगे तमिलनाडु की तरफ से। अब आपका पीआई उसके बाद की डेट रखी गई है, पर्सनल इंटरव्यू की डेट रखी गई है 31 जनवरी 2024। ये आपके इंटरव्यू की डेट है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की और नंबर ऑफ वैकेंसी की। नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 50 निकाली गई है। पे स्केल आपका 51,550 51,550 रुपीज से लेके 63,070 रुपीज प्लस आपके जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, वो आपको इसके साथ मिलेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 50 है, 50 वैकेंसी निकाली गई है और जो आपको डेजिग्नेशन ऑफर करी जा रही है वो डिस्ट्रिक्ट जज की करी जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी की। ये मैं आपको एडवर्टाइजमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप कैटेगरी वाइज इसको अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अब हम इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की बात कर लेते हैं। एज लिमिट बोला है कि 1 जुलाई 2023 से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है और मिनिमम एज आपकी 35 साल तो होनी ही चाहिए। मतलब आप 35 साल से बड़े होने ही चाहिए। एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो एज रखी गई है मैक्सिमम वो 50 साल रखी है और जो दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 47 ईयर्स की एज रखी गई है। 35 साल से बड़े और 47 से छोटे हैं अदर स्टेट्स के बच्चे, तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का पार्ट बन सकते हैं। और एससी एसटी जो कैंडिडेट्स हैं जो तमिलनाडु के ही हैं वो 35 साल से बड़े और 50 साल से छोटे हैं, तो वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का पार्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। उनके लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है 35 साल से बड़े और 60 ईयर्स 60 साल से छोटे। और बोला गया है इसमें जो दूसरी स्टेट्स के बच्चे हैं उनके लिए 35 साल से बड़े होने चाहिए। जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं दूसरी स्टेट के कैंडिडेट, उनके लिए 35 साल से बड़े होने चाहिए और 57 साल से छोटे होने चाहिए। ये आपका एज क्राइटेरिया और आपको अपनी एज लिमिट कैलकुलेट करनी है 1 जुलाई 2023 से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। इसमें बोला गया है आपके पास मिनिमम नॉट लेस देन 7 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। अगर आपको बार काउंसिल से एफिलिएट हुए 7 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का पार्ट बन पाएंगे। जो भी बच्चा एपीपी है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ग्रेड 1 का ऑफिसर है या फिर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ग्रेड 2 का ऑफिसर है, वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकता है। उसको भी मिनिमम एक्सपीरियंस 7 साल का होना चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बोला है 10th 12th बैचलर्स की डिग्री और लॉ की डिग्री। जिन्होंने बैचलर्स जैसे बीकॉम करने के बाद या बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद या बीबीए करने के बाद लॉ करी है तो 3 ईयर का एलएलबी कोर्स, या फिर जिसने डायरेक्टली बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स करा है वो इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का पार्ट बन सकते हैं। इन्होंने एक चीज और बोली है कि मेक श्योर आपका एआईबी का एग्जाम भी क्लियर हो, पास होना चाहिए आपका, जो 2009 से 2010 के बाद पास आउट हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसमें, ये इन्होंने बेसिक चीजें बताई हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर का पार्ट बन पाएंगे। एग्जामिनेशन फीस की बात कर लेते हैं। जो भी कैंडिडेट्स दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 2000 रुपए की फीस रखी गई है, और जो कैंडिडेट्स एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो तमिलनाडु के ही हैं उनके लिए फीस नहीं है ये 2000 रुपए, उनको एग्जेम्प्ट करा गया है फीस से। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को भी एग्जेम्प्ट करा गया है और विडो को भी एग्जेम्प्ट करा गया है फीस से। दूसरी स्टेट्स के कैंडिडेट के लिए 2000 रुपए की फीस रखी गई है, 2000 रुपीज की फीस रखी गई है। ये एडवर्टाइजमेंट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी रखा है, आप वहां से डाउनलोड करके भी इसे खुद से पढ़ सकते हैं। अब हम स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आपका पहले प्रीलिम्स होगा, ओएमआर शीट में होगा, दूसरा आपका मेंस एग्जाम होगा और फिर आपका वाइवा होगा, पीआई होगा। एग्जाम का पैटर्न आपका जो प्रीलिम्स का होगा 3-3 घंटे के 2 एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे और 100-100 नंबर के आपके एग्जाम होंगे। तो 200 नंबर का आपका प्रीलिम्स होने वाला है और 6 घंटे का एग्जाम होगा। 3 घंटे का पेपर 1 और 3 घंटे का पेपर 2। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 मार्क की अगर आप कोई गलत आंसर करते हैं तो। अब इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में बोला गया प्रीलिम्स के सिलेबस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रखा है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स है, जूरिस्प्रूडेंस है, लीगल फार्मोलॉजी है, लीगल मैक्सिम्स है, लीगल हिस्ट्री है, लीगल सर्विस अथॉरिटी है, राइट टू आरटीआई है, सीपीसी है, सीआरपीसी है, तमिलनाडु कोर्ट की फीस है। तमिलनाडु के इसमें एक्ट्स आएंगे, आपको तमिलनाडु के जो स्पेसिफिक एक्ट्स इसमें दे रखे हैं वो आपको पढ़ के जाने, समझ के जाने, क्योंकि उनमें प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन आएंगे। ये इसलिए आपको, जैसे कि आप कोई भी स्टेट का एग्जाम देते हैं वहां पर स्टेट एक्ट्स जरूर आते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली का देंगे तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट आता है, और भी अलग अलग एक्ट्स हर स्टेट में एड ऑन होते हैं उस स्टेट के ग्राउंड के। तो इसलिए ये आप जितना पूरा सिलेबस है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से खुद भी देख सकते हैं। बाकी फिर आपका मेंस का एग्जाम होने वाला है, मेंस के एग्जाम में भी आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और उसका भी पैटर्न वही होगा। 3 घंटे के 2 एग्जाम आपके एक दिन होंगे, अगले दिन फिर 3 घंटे के 2 एग्जाम होंगे, 3-3 घंटे के। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कि आपका लॉ पेपर में क्या बोला गया। मैक्सिमम मार्क्स आपका लॉ पेपर में 75 नंबर के आपको चारों पेपर होंगे। जो आपका मेंस होगा वो 75 नंबर का होगा और 4 पेपर होंगे आपके 75 75 75 75, टोटल 300 नंबर के। 200 नंबर का प्रीलिम्स, 300 नंबर का मेंस, विच मेक्स द टोटल नंबर ऑफ 500 नंबर। तो 500 नंबर का आपका एग्जाम होगा प्रीलिम्स प्लस मेन। फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा और जो भी उसमें सिलेक्ट होगा उसके बाद फाइनली मेरिट लिस्ट बनेगी। बाकी अगर इस फॉर्म को फिलअप करने में कोई भी इश्यू आता है, कोई भी क्वेरी अराइज होती है आपको, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सॉरी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं अपनी क्वेरी को। मैं टाइमली बेसिस पे कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करने की। बाकी अगर आपको कोई लॉ के किसी सेक्शन में, किसी एक्ट में कोई स्पेसिफिक प्रोविजन या फिर कोई आपको सेक्शन समझ में नहीं आ रहा तो आप नीचे उसको भी लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उन क्वेरीज को भी टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व करूं। बाकी एडवर्टाइजमेंट में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं जरूर चाहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली बेसिस पे वैकेंसीज के बारे में पता चल जाए, और लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको। थैंक यू सो मच।